अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मैं कोशिश करता हूं कि हर इतवार की सुबह आपको किसी न किसी सियासी वाक़े और कहानी के बारे में जिसका ताल्लुक थोड़ा सा माजी में रहा हो उससे आपको आगाह करूं। और वो ताल्लुक और वो जो कहानी है वो होती अपनी तारीख़ी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त और माना खेज, और उसकी जो है यानी मुद्दत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी वो मुद्दे खारिज नहीं होती है वो बातें जो कि मैं कोशिश करता हूं कि हर इतवार की सुबह आपकी खिदमत में हाजिर होकर वो बात करूं। आज जो मैं बात आपको करने जा रहा हूं वो बात इतनी ज़्यादा संजीदा अहमियत की हामिल और सियासी नोयत के हवाले से बहुत बड़ी बात है, और वो बात जब मैं आपको करूंगा तो आप यकीन जाने कि आप जो है वो मेरी बात पूरी सुने बगैर मेरा वीलाग ना तो बीच में आप उसको स्टॉप करेंगे और ना ही आप जो है उस तरफ जाएंगे कि छोड़ो यार इसको कौन देखता है, रोज़ाना आके सुबह सुबह जो है सर खाता है। नहीं, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो वाकई बहुत बड़ी बात है, और उस बात का ताल्लुक जो है वो गड़ी खुदाबख्श से है। आप सोच रहे होंगे गड़ी खुदाबख्श में तो जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दफन है, भुट्टो साहब दफन है, इसके साथ जो है मुर्तज़ा दफन है, इसके साथ जो है वहाँ पर शाहनवाज दफन है, और इसके साथ साथ जो है बेगम नुसरत भुट्टो दफन है। तो आप कह रहे होंगे कि यार ये तो कब्रों की बात कर रहे, रोज़ हम सुन रहे होंगे। नहीं, लेकिन गड़ी खुदाबख्श आबाद कैसे हुआ, और गड़ी खुदाबख्श में जब पहले गड़ी खुदाबख्श में इस तरह का बड़ा कब्रिस्तान तो उस जगह पर था ही नहीं, तो फिर ये गड़ी खुदाबख्श कैसे बना और दुनिया में गड़ी खुदाबख्श मशहूर कैसे बना, ये कहानी एक बहुत अहम है। अब बाज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, वो यहाँ पर दफन है, और उसके बाद फिर मोहतरमा, और उसके बाद फिर इससे पहले इनके भाई फिर मोहतरमा और आए, और एक सियासी मज़ार बनता गया, और यहाँ जलसे भी होते हैं, बड़ी बड़ी तकारीर भी होते हैं, और यहाँ से बड़े ऐलानात भी होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यहाँ दफन करने की किसने मुखालफत की और किसने हिमायत की। आपको ये बात आज मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। हुर्रों के रूहानी पेशवा जो कि पीर सबकत अला शाह राशिदी से पहले हुर्रों की रहबरी करते थे, यानी शाह मर्दान शाह, उनके बारे में जो है रावी आज भी जिंदा है। वो बताते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जनरल ज़ियाउल हक जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उनकी तदफीन का कोई फैसला ले रहे थे, तो वो किंगरी हाउस इस्लामाबाद में हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह के पास पहुंचे। जनरल ज़ियाउल हक ने शाह मर्दान शाह को यह बताया कि हमने ये फैसला किया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो तो शहीद नहीं कहते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद उसकी मैयत को कहीं यहीं जो है वो नामालूम मकाम पर दफन कर दिया जाए। लिहाजा आप हमारे स्टेक होल्डर हैं, तो आपसे ये बात राय लेना बहुत ज़रूरी है। जिस पर जो है वो हुर्रों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह ने यह कहा कि मैं आपकी इस बात की हिमायत नहीं करता, और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर उसकी डेड बॉडी जो है गुमनाम तरीके से गुम कर दे। उस दौरान जो है शाह मर्दान शाह ने यह कहा कि आपको इस बात का शायद इल्म नहीं है कि आज तक मेरे वालिद की, जो कि सुरह बादशाह, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला जंग करते हुए लड़े थे, उनकी डेड बॉडी अभी तक हमें नहीं मिली। लिहाजा मैं जब मेरे वालिद की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं किसी के और के वालिद की गुमशुदगी में जो है तदफीन की हिमायत नहीं करूँगा। लिहाजा ज़ियाउल हक चले गए। उसके बाद जो है वो कराची में या वहीं किंगरी हाउस पर जो है वो दूसरी एक शख्सियत है जो कि भी अभी जिंदा नहीं है, हाल ही में उनका इंतकाल हो गया है। वो शख्सियत थी इलाही बख्श सुमरू। वो भी आई थी और उन्होंने कहा शाह मर्दान शाह को कि शाह मर्दान शाह, आप ऐसी बात की हिमायत न करें, ये बड़ा जो है वो सियासी तौर पर बड़ा भूचाल आ जाएगा, जुल्म हो जाएगा, क्योंकि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गड़ी खुदाबख्श में दफना दिया गया तो ये पूरे इलाके में हमारे सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। यानी लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट और दादू, ये जो सखर, ये जो एरियाज हैं, यहाँ पर हमारी सियासत ज़रा मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा इस तरह करते हैं कि जो ज़ियाउल हक या उसकी टीम जो है जिस तरह चाहती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के बाद उसकी मैयत को गुमनाम जगह पर दफन कर दिया जाए, लिहाजा आप इसकी हिमायत करें। उस पर भी शाह मर्दान शाह ने यही जवाब दिया था कि मैं आपकी इस बात की हिमायत नहीं करूँगा, और वही जवाब दिया कि जब हमने अपने वालिद की डेड बॉडी नहीं देखी, उनका आखिरी दीदार नहीं किया, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी और की औलाद जो है वो अपने वालिद का आखिरी दीदार न कर पाए, या
या उनकी मैयत को न देख पाए, लिहाजा उसकी मैयत को जो है वो गड़ी खुदाबश में उनके वर्सा को सुपुर्द कर दी जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, शाह मर्दान शाह के इनकार के बाद जो है वो फिर ज़ियाउल हक भी पीछे हट गया और इलाही बख्श सुमरो भी पीछे हट गया, और फिर जो है उनकी मैयत यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत, जिस तरह आपने वो फोटो देखा होगा आखिरी जो है जहां वो उनकी जो जनाज़े नमाज पढ़ाई जाती है और कुछ ही लोग मौजूद होते हैं वहां पर गड़ी खुदाबश में, और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये मैयत जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। उस वाक़े के बाद ही गड़ी खुदाबश आबाद हुआ, यानी आबाद से मुराद है कि वहां पर जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैयत के बाद जो है एक गड़ी खुदाबख्श न सिर्फ कब्रिस्तान था बल्कि एक सियासी किबला बन गया, और वहां से पूरे पाकिस्तान की सियासत को ललकारा भी जाता रहा है और पूरी पाकिस्तान की सियासत को एक नया पैगाम भी देता जा रहा है। और वहीं पे जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और जो है वो शाहनवाज भुट्टो के फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया जाता है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि शाह मर्दान शाह जो कि औरों के रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे किए होंगे और बहुत सारे यकीनन सियासी गलतियाँ सियासतदान करते हैं, लेकिन उनका ये अमल जो है वो इस बात को जला बख्शता है कि उनके जो भुट्टो खानदान से पुराने मरासिम थे उन्होंने अपने मरासिम को निभाया, और इसी वजह से आज गड़ी खुदाबश आबाद हुआ है। लिहाजा मैं एक और अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह इतवार को मैं बताऊंगा कि शाह मर्दान शाह और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ानदान के क्या मरासिम थे और उनके मरासिम कब तक जारी रहे। और एक और मैं आपको तारीख़ी बात बताऊंगा इंशाअल्लाह, अगर मैं ज़िंदा रहा और इंशाअल्लाह आप भी ज़िंदा रहेंगे, आप सबकी सलामती भी मुझे मतलूब है। इंशाअल्लाह इतवार को मैं दूसरा व्लॉग जो है वो फिर एक ऐसे ही वाक़े से करूंगा जिसका आपको सुनने के लिए आप यकीनन मुंतज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हवाई।